My name is Numan bin Ziyad and I am a crypto and forex market trader. There are many new new traders came into a market, but they don't know how to buy a cryptocurrency in their any exchange or in any platform. So आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि कैसे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को अपने किसी भी एक्सचेंज के अंदर अपने बैंक के थ्रू, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू बाय या सेल कर सकते हैं। और लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। बिल्कुल अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप किस तरह बगैर टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, तो आप किस तरह अपने जो आपके लॉसेस हैं उनको आप किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें आप इसको और उस स्ट्रैटेजी को आराम से देखें और उस टाइम देखें जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री हो, ताकि जैसे ही आप उस वीडियो को, स्ट्रैटेजी को देख लें और उसके बाद उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करें और अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अप्लाई करें और उसको समझें। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले आपको बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, वर्ल्ड लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना लेना है, जिस तरह सिंपल सोशल मीडिया का अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद इसको आपने वेरीफाई कर लेना है। जिस तरह मेरा अकाउंट ये वेरीफाइड है, इस तरह आपने इस अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है सिंपल अपना आईडी और कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के। 2 से 4 घंटे में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपने, अगर आप क्रेडिट कार्ड से बाय करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड से आप सिंपल अपनी फंड्स यहाँ पे एंटर करो। उसके बाद आपने नीचे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है और सिंपल कंटिन्यू पे करना है और बाय हो जाएगा। बट जिन कंट्रीज़ के अंदर क्रिप्टो करेंसी अभी बैंक अलाउ नहीं कर रहे, तो वहाँ उसके लिए एक P2P का ऑप्शन है। इसके अंदर ये आपको सारे मर्चेंट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपने ऊपर अपनी करेंसी चूज़ कर लेनी है, जो भी PKR INR। इसके बाद आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो भी रेट आपको सही लगे उसके ऊपर आपने कोई मर्चेंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपनी अमाउंट इंटर करनी है जो आपने बाय करनी है। मैं 5,000 रुपये करता हूँ, बाय 5,000। अब ये मर्चेंट के साथ यहाँ पे मेरा चैट बॉक्स है, यहाँ पे मैं इसके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। कांटेक्ट करने के बाद ही आप अमाउंट ट्रांसफ़र करें। ये इसकी सारी नीचे आपको डिटेल्स नज़र आएंगी। ये इसके बैंक नेम है, बैंक नेम इसका जो अपना नाम है, अकाउंट नंबर है इसके ऊपर। जैसे ही आपको रिप्लाई करे मैं वेट करूँगा। ये इसने मुझे रिप्लाई कर दिया। अब इसके साथ मैं बोलूँगा कि मैं आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने अपने फ़ंड इसके अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करने हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र करके फिर मैं इसको स्क्रीनशॉट भेजूँगा। तो तब तक के लिए मैं नेक्स्ट इसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर लूँ। ये फ़ंड मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया अपनी, जो मैंने भेजे हैं इसको। और मैं वेट करूँगा इसका कि ये वापस रिप्लाई करे। थोड़ा टाइम लग जाता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। इसमें थोड़ा वेट कर लें। जैसे ही आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करे तो आपने उसके बाद वेट करना है थोड़ा, वो आपको रिलीज़ कर देगा कुछ ही टाइम के अंदर। ये देखें, जैसे इसने मुझे रिलीज़ कर दिया 5,000, ऑलमोस्ट $30 बन रहा था डिजिटल डॉलर्स। ये अब मेरे जो P2P वॉलेट है इसके अंदर आ गए हैं। अब इसको ट्रेडिंग करने के लिए मुझे ट्रांसफ़र करना होगा P2P से। अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो उसमें, अगर स्पॉट में करते हैं तो उसमें, जैसे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र का और P2P ट्रेडिंग, तो ट्रांसफ़र पर मैं करूँगा। नीचे ट्रांसफ़र में चूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मेरे से पूछा है कहाँ पे आपने करना है। P2P से आपने स्पॉट में करना है, फ्यूचर्स में करना है, तो मैं स्पॉट में करूँगा। USDT चूज़ कर लिए यहाँ से मैंने आपको। अब मैं यहाँ से मैक्स अमाउंट जितनी आपने करनी है वो चूज़ करके तो ट्रांसफ़र करना है। अब ये अमाउंट जो है ट्रांसफ़र होगी। अब आगे मेन चीज़, अब आपने ट्रेड कैसे करना है। अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो फ्यूचर में मैं स्पॉट में आपको बाय करके दिखाऊँगा। XRP USDT का पेयर है, इसके अंदर मैं आपको $10 जो है करके दिखाऊंगा बाय। आपने मार्केट ऑर्डर चूज़ कर लेना है, तो जो मार्केट पे प्राइस जा रही होगी उसी पे आपका बाय हो जाएगा। अब $10 जो आपने अमाउंट करनी है वो करके बाय मैं करूँगा, तो मेरे अकाउंट में जो वॉलेट है उसमें XRP $10 के आ चुके हैं। इसी तरह सेल करने के लिए सेल करके मैं 10 USDT पे करूँगा तो ये सक्सेसफुल ऑर्डर हो गया, सेल हो गए। अब इसी तरह आपने अगर अपने अकाउंट में इसको, ये आपके सेव हो जाएगा। जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा,
वो आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। अगर आपने इसको वापस P2P से अपने ऑप्शन पे जाएं P2P ट्रेडिंग में और अपना मर्चेंट चूज़ करें। इसके बाद आप अपने ट्रेड ओपन करें, जिस तरह बाई की ट्रेड ओपन की थी, और उसको सेल कर दें। उसके आंसर और उसके अमाउंट जैसी वो आपको ट्रांसफ़र करें कंफर्म करके, उसके बाद ही आप अपना रिलीज़ करें उसको। तो गाइज़ आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी, सिंपल सा मेथड था। चलें वीडियो के बाहर मिलते हैं अब। सो गाइज सिंपल सा मेथड है, विद इन 2 to 3 मिनट्स आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को बाई या सेल कर लेते हैं। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, आप अपनी ट्रेडिंग को भी स्टार्ट किया है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो मैं भी स्टार्ट में यूज़ करता था और आपको ये प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा ये एक्यूरेसी जो है ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में देती है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग वो है जो आप 2 to 3 डेज या 4 डेज अप टू एक दिन से बड़ी जो भी ट्रेड्स होती है उनको स्विंग ट्रेड्स कहा जाता है। इसके लिए स्ट्रेटजी है, वर्क करती है 4 आवर 1 आवर में भी, लेकिन ज़्यादा डेली चार्ट और 4 आवर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इसमें ट्रेड लेनी है। सो गाइज़ ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है। ये मैंने BTC USDT का अपना 4 आवर का चार्ट ओपन कर लिया। सबसे पहले आपने इसमें अपना बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को अप्लाई कर लेना है। इसमें आपको 3 लाइनें नज़र आएंगी। ये इसकी 20 मूविंग एवरेज है और ये इसका अपर लाइन है और ये इसके डाउन साइड लाइन है। अब आपने करना क्या है, जब भी प्राइस इसकी डाउनवर्ड लाइन को ब्रेक करे या अप साइड पे ब्रेक करे, अगर डाउन साइड को ब्रेक कर रही है तो उसके साथ ही बुलिश कैंडल के क्लोज होने पर, जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, आपने वहाँ पे अपनी ट्रेड बाई की ओपन कर लेनी है। और आपका टारगेट होगा जो 20 मूविंग एवरेज है ये, और सेकंड आपका जो टारगेट होगा वो अपर लाइन होगी। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो आपका टारगेट आपने ऊपर वाला लेना है। अगर इसको नहीं ब्रेक करती तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसी तरह इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर प्राइस अप साइड पे ब्रेक करती है, जैसे कि यहाँ पे इसने अप साइड पे ब्रेक किया अपने अपर लाइन को, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल है इसके ऊपर मैंने अपनी सेल की ट्रेड ओपन कर ली और मेरा टारगेट फर्स्ट ये रहा, और जो सेकंड टारगेट है वो डाउन साइड की मूविंग एवरेज थी, जैसे कि प्राइस ने अपना हिट कर दिया। इसमें एडिशनल आपको एक टिप देता चलूँ, आप इसके साथ अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI का इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइस अप साइड पे ब्रेक कर रही है और ये 70 लेवल से अप है तो बहुत चांसेस हैं कि प्राइस डाउन आएगी, रिट्रेस करेगी, तो आप वहाँ पे अपनी सेल की ऑर्डर जो सेल की ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह बाई की ट्रेड के अंदर आप डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करें और यहाँ से जो इसका लेवल है 30 लेवल है ये ब्रेक करें, जैसे ही ये ओवरसोल्ड हो आप यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सो गाइस ये सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।